जिंदगी में कुछ करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज का होना बहुत जरूरी है और अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए, प्रॉब्लम्स ढूंढने की और फिर उनकी सॉल्यूशन ढूंढने की समझ भी आप में होनी चाहिए। कहते हैं अगर आजादी की इच्छा हो तो देर सवेर दरवाजे खुल ही जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में जिसने अपने लॉन्च के कुछ सालों में ही दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी और अपने फील्ड की सबसे जानी मानी कंपनी एप्पल तक को भी टक्कर दे दी। नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका है और आज हम बात करेंगे वन प्लस कंपनी के बारे में। अगर आप टेक्नोलॉजी के जरा भी शौकीन हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इस कंपनी के बारे में ना सुना हो। इंडिया में आज इनका 33% का मार्केट शेयर है, जो कि एप्पल और सैमसंग से या किसी भी दूसरी ब्रांड से ज्यादा है। तो कौन है इस कंपनी के फाउंडर्स, क्या थी उनकी इस कंपनी को स्टार्ट करते टाइम थॉट और क्या है इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और इस कंपनी की यूएसपी, चलिए बात करते हैं। वन प्लस एक चाइनीज कंपनी है और इसके फाउंडर्स हैं पीट ली और कार्ल पाई। इन दोनों ने ही अपने करियर की शुरुआत ओप्पो कंपनी के साथ की थी। पीट ली ओप्पो कंपनी में एक हार्डवेयर इंजीनियर थे, लेकिन धीरे धीरे अपनी हिम्मत के दम पर ये वहां के वाइस प्रेसिडेंट तक गए और वहीं पे कार्ल पाई ग्लोबल मार्केटिंग और ई कॉमर्स डिवीजन के हेड थे। ये दोनों वैसे तो बहुत सक्सेसफुल थे, लेकिन फिर भी ये अपना कुछ करना चाहते थे, इनमें बिजनेस करने का जुनून था। तो ये लोग जब भी बैठकर ये डिस्कस करते थे कि किस तरीके की कंपनी बनाएंगे और उसमें किस तरीके के फोन्स बनाएंगे, तो ये हमेशा ओप्पो से इफेक्टेड रहते थे, जिसमें ये डिस्कस करते थे या ये देखते थे कि किस तरीके से सस्ते और अच्छे फोन बनाए जाएं। लेकिन एक दिन जब ये किसी कैफे में बैठकर अपने बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि वैसे तो एक सस्ता एंड्रॉइड फोन बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सब के पास एप्पल जैसे ब्रांडेड फोन हैं। तब इन्होंने दिमाग लगाया कि मार्केट में एंड्रॉइड यूजर्स के लिए कोई एक क्वालिटेड फोन नहीं है। एंड्रॉइड की हमेशा से ही फोकस मार्केट क्वांटिटी रही है बजाय की क्वालिटी के। तो इन्होंने अपने आसपास बहुत दिमाग लगाया और ये सोचा कि ये कुछ नया नहीं बनाएंगे, बल्कि जो भी मार्केट में आज अवेलेबल है उसकी क्वालिटी को बहुत बेहतरीन कर देंगे। इनका मोटो भी है नेवर सेटल, मतलब कि अगर आपको एंड्रॉइड पसंद है तो आपको उसी में अच्छी क्वालिटी दी जाए, ना कि आपको कभी भी एप्पल पर स्विच करना पड़े। बिकॉज आज आप ये तो मानते ही होंगे कि बहुत सारे लोग एप्पल को इसीलिए इस्तेमाल नहीं करते कि उसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, वो तो चलो हैं ही, लेकिन एक जो मेन रीजन है वो है इसकी मार्केट वैल्यू, इसका नाम, इसकी ब्रांड। 2013 में शुरू हुई इस कंपनी ने अपना पहला फोन अप्रैल 2014 में लॉन्च किया था। इनके इस प्रोजेक्ट का नाम फ्लैगशिप किलर था, जिसका मतलब था फ्लैगशिप क्वालिटी का फोन किलर प्राइस में, कहा जाए तो प्रीमियम फोन अफोर्डेबल प्राइस में। शुरू में उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि कितने फोन बनाए जाएं, इसीलिए इन्होंने इनवाइट सिस्टम की शुरुआत की। इस सिस्टम में जो भी यूजर है, जो भी इस फोन को यूज करना चाहता है, उनको इनकी वेबसाइट पर आकर इस फोन को बुक करना था, जिसके लिए इन्हें इनवाइट भेजा जाएगा। इससे लोगों में एक स्कार्सिटी की फीलिंग आई कि ये फोन अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो लोग ज्यादा से ज्यादा इसको बुक करते थे। इनकी इस इनवाइट स्ट्रेटेजी ने बहुत लोगों को अट्रैक्ट किया, लेकिन फिर 2016 में आकर इन्होंने इसको वाइंड अप कर दिया। 2015 में इन्होंने वन प्लस 2 फोन लॉन्च किया, जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया क्योंकि इसमें काफी ज्यादा हीटिंग इश्यूज थे। इसके बाद उन्होंने सेम साल में एक और फोन वन प्लस एक्स लॉन्च किया, जिसने भी मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ये कॉन्टिन्यूसली ट्राई करते रहे। और इसके बाद इन्होंने 2016 में वन प्लस 3 लॉन्च किया, जिसने मार्केट में आकर तहलका मचा दिया और वन प्लस की किस्मत बदल दी। अगर हम वन प्लस के बारे में समझे तो इन्होंने कुछ नया नहीं किया, बल्कि मार्केट में जो भी अवेलेबल था उसको एक प्रीमियम क्वालिटी में देकर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए काम किया है। वैसे भी बिजनेस दो तरीके से होता है। पहला तरीका होता है कि आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो मार्केट में किसी के पास भी ना हो, उस केस में आप एक मोनोपोली बिजनेस बना सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका होता है कि मार्केट में जो भी अवेलेबल है आप उसको एक बेटर रूप देकर और उसकी क्वालिटी को बेटर करके या सर्विस को बेटर करके उसे मार्केट में लॉन्च करें। और फिर वन प्लस ने अपनी टी सीरीज लॉन्च की। टी लेटर पिक करने का इनका बहुत खास मकसद था, क्योंकि कुछ कंपनियां अपने प्रीमियम फोन्स एस सीरीज में देती हैं और इनका नाम जैसे है कि वन प्लस, तो इन्होंने एस के आगे अगला लेटर टी पिक किया, क्योंकि इनका कहना था वी आर वन स्टेप अहेड। तो इनका कहना था कि उनके प्रीमियम फोन से ज्यादा हमारे फोन्स अच्छे होंगे, इसलिए इन्होंने एस से अगला लेटर लिया।
और जून 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग वन प्लस इंडिया में फोन बेचने वाली नंबर 1 कंपनी है। इनका मार्केट शेयर एप्पल और सैमसंग से ज्यादा है, इनका शेयर 33%। इनके एक मार्केटिंग कैंपेन इन वाइड स्ट्रेटेजी के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इनका एक और कैंपेन था विच वाज स्मैश द पास्ट। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अतीत को चकनाचूर कर दो, तो इनके इस कैंपेन में इन्होंने कहा कि लोग अपना पुराना फोन तोड़े ताकि वो वन प्लस को लेने के लिए $1 में वन प्लस को लेने के लिए एलिजिबल हो जाए। लेकिन फिर ये कैंपेन इतना ज्यादा ओवरलोडेड हो गया, लोगों ने इतने ज्यादा वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया, तो कंपनी को लगा कि कहीं उनकी जो मार्केट रेपुटेशन है उस पे ना आ जाए। इसके बाद इन्होंने इस कैंपेन में थोड़े चेंजेस कर दिए और लोगों को कहा कि वो इसे स्मैश करने की बजाय डोनेट कर दे। इसके लिए इनके पास 1,40,000 एप्लीकेशंस आई थी, लेकिन इन्होंने सिर्फ 100 एप्लीकेशंस को ही पिक किया। और इनका एक और कैंपेन था लेडीज फर्स्ट। इस कैंपेन में कुछ महिलाओं को पिक किया गया था जिनको अपनी फोटो अपलोड करनी थी वन प्लस के लोगों के साथ, और जिस फोटो पर ज्यादा लाइक आते उनको पिक किया जाता फोन गिफ्ट करने के लिए। लेकिन इसके बाद इसको मार्केट से इतनी ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स और इतनी ज्यादा नेगेटिव चीजें सुनने को मिली कि कंपनी ने इस कैंपेन को अपने लॉन्च के कुछ घंटे बाद ही वापस ले लिया। इंडिया में वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन, और अभी रिसेंटली मई 2019 में इन्होंने आयरन मैन के हीरो रॉबर्ट डोनी को भी वन प्लस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। कुछ चीजें जो हमें वन प्लस की स्टोरी से सीखने को मिलती वो ये है कि हर बार कुछ अलग या नया करना जरूरी नहीं होता, बल्कि जो मार्केट में है आप उसको बेटर करके भी प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि मल्टीपल बुरे सेट्स देने के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी, ये काम करते रहे, कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करते रहे, और आज के वक्त में ये वन ऑफ द बेस्ट फोन देते हैं एंड्रॉइड्स में। जिंदगी में कहीं भी पहुंचकर ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे ऊपर नहीं जाया जा सकता। पीट ली और कार्ल पाई अपनी जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ बेटर किया जाए, और उन्होंने वन प्लस की शुरुआत की। आज सोचिए कि ओप्पो और वन प्लस का कोई कंपैरिजन नहीं है। ओप्पो अपने सस्ते प्रोडक्ट के लिए फेमस है, जबकि वन प्लस अपनी क्वालिटी के लिए फेमस है। अब इस केस स्टडी को यही खत्म करते हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला। मिलते हैं अगली केस स्टडी में, और तब तक के लिए बाय बाय।